रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कलिमल हरनि विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णाग्रजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री राम श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मध्यमा अस्मदाचार्य
राजीवनेत्रं रघुवंश नाथं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं सीताराम राम राम 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 स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग का कलि समुद्र बुड़त लख्यों प्रगट्यों सत जहाज सिया राम मैं सब जग जान। कितने उतार चढ़ाव हुए इस सत्र में। कथा पहले 9 दिन की थी, फिर अचानक कथा को 7 दिवसीय किया गया। 2 दिन में हजारों कथा को उठा दिया कि कथा कैंसिल ही हो गई। मेरे पास ये जो पूरा स्वरूप वर्णन करूं, जैसे आप सब जानते हैं पूज्य महाराज श्री की कल्पना थी, ये परिकल्पना है, और वो शरीर से भले यहाँ उपस्थित नहीं है, परंतु मन और हृदय से वो इस पांडाल में ही हमेशा बैठे हुए हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इस कथा के 3 मुख्य यजमान आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, नहीं है उसे वापस कर देते हैं। तो इसी प्रकार कार उपस्थित किया है। हम कहाँ रहे? श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए। कितने स्थान बताए? 14। और ये मानव होने के कारण कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? मानव शरीर का मूल उद्देश्य है, शरीर मिला है तो मानव के लिए कुछ करके जाए। जिस जाति में, जिस प्रदेश में, जिस देश में आपने जन्म लिया है, उसके लिए कुछ ऐसा कर जाए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमको आदर पूर्वक याद करते रहे। ये मनुष्य के शरीर का मूल उद्देश्य है। करहु निवासु चित्रकूट, करहु निवासु तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, तहाँ भांति सुपासु अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि
तन कसने जाना रवे देवन जाना चले सहित सुर पर प्रधान चले सहित श्री राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया, मुनिवर हम कहाँ रहे? आप पूरा राम चरित्र पढ़िएगा। राम जी ने 3 मुनियों से 3 बात पूछी पूरे जीवन की यात्रा में। वो 3 मुनि कौन कौन है, नाम में याद है? आप लोगों को पता है? सबसे पहले श्री भरद्वाज जी, जहां हम और आप बैठे हैं तीर्थराज प्रयाग। जब राम जी भरद्वाज जी रात्रि विश्राम की और प्रातः काल जब जाने का समय आया तो राम जी ने प्रश्न किया, नाथ कहिय हम यही मग जाए। हे मुनिवर कहिए हम किस मार्ग पर जाएं? दूसरा वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा, हम कहाँ रहें? अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद बेग न पावै कोई। हे वाल्मीकि ऋषि, आप जहाँ कहिएगा हम वहाँ 14 वर्ष रहेंगे। कितने मुनि हो गए? और तीसरे अगस्त्य ऋषि से राम जी ने पूछा कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त करने का संकल्प लिया हूँ, अस्तु हे अगस्त्य जी, आप मुझे वो मंत्र दीजिए जिस प्रकार मारो मुनि द्रोही, जिससे मैं धरती से निशाचरों का अंत कर सकूं। ये क्या है? ये बचपन से दिया गया राम जी का संस्कार है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कथाओं में, हम और आप सौभाग्यशाली हैं यदि हमको घर में कोई आदेश देने वाला है। राम जी बचपन से इस संस्कार से पुष्ट हैं। आप चौपाई का दर्शन करिए। जब तक अयोध्या में थे, कोई भी काम करने से पहले राम जी पिताजी से अनुमति मांगते थे। गोस्वामी जी कहते हैं, आयसु मांगे करहि पुरकार। राम जी अपने मन से कुछ नहीं करते थे, पिताजी से अनुमति लेते थे और अनुमति लेकर के व्यवहार करते थे। क्यों? मैं आपको राम जी के जीवन दिखा दर्शन करा रहा हूं। हम जब अनुमति लेकर व्यवहार करते हैं श्रेष्ठ से, इसको जीवन में आप देखिएगा कभी करके। जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर हम कोई कार्य करते हैं और श्रेष्ठ उस कार्य करने की आज्ञा प्रदान करते हैं, फिर हमको आपको वो कार्य नहीं करना पड़ता। श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही उस कार्य को पूर्ण करा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। राम जी कोई भी काम करते थे तो गुरुजी से और पिताजी से आज्ञा लेते थे। राम जी मिथिला गए से अंत में प्रणाम किया तो राम जी ने जाने काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी ने हनुमान जी को निकट बुलाया, सिर पर हाथ रखा, दुलार किया और कहा, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। तो यहाँ दर्शन करिए, राम जी ने जाने के लिए कह दिया और राम जी ने आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा। इसलिए स्वभाव बने, घर में माता पिता बड़े भाई कोई भी हमसे श्रेष्ठ उपस्थित है तो आज्ञा लेकर के व्यवहार किया जाए। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, हम कहाँ रहे?
वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट में रहिए राम जी। राम जी आए, देवताओं ने पहले से कुटिया बना रखी है। राम जी मैया और भैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक चित्रकूट में रहने लगे। आगे के प्रसंग में अयोध्या में महाराज दशरथ ने सुना कि राम जी को प्रेम करने वाले बहुत लोग हुए, लेकिन जैसा प्रेम दशरथ जी महाराज ने किया वैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। ये दशरथ जी पिछले जन्म में क्या थे पता है? जोर से कहिए, मनु महाराज थे। कौशल्या मैया शत्रुपा मैया थे। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो एक कृपा करिएगा, मैं आपको भगवान, मैं ये जान ही ना पाऊं कि आप भगवान हैं, और यदि जान भी जाऊं तो मानो ना कि आप भगवान हैं। राम जी बोले इसका क्या मतलब? मनु जी बोले सुत विषयी तब पद रति हो, मैं यदि आपको भगवान मान लूंगा तो आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ जैसे संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर खिलाता है, मैं आपको अपना बेटा मानकर आपको प्रेम करता रहूं, खिलाता रहूं, ये मुझे चाहिए। और कहिए? बोले एक वरदान और चाहिए। क्या? ये जगह की बात। कहते प्रभु यदि जीवन में आपसे मेरा बिछो हो जाए, बिछो समझते हैं? बिछो मन बेनु जल बीनु मीना मम जीवन तुम्हारी अधीना। यहाँ मनु जी ने दो उदाहरण दिए। प्रभु मणि के बिना जैसे सर्प की गति होती है, बिना मछली की गति होती है। और आज दर्शन करिए, बिछो हुआ है कितनी बार? 2 बार। पहली बार कब हुआ? जब विश्वामित्र जी मांग करके ले गए। तो जब विश्वामित्र जी मांग कर ले गए तो उस समय महाराज की वही गति हुई जो मणि बिनु फणी। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, तड़पता रहता है, जब तक मिथिला में राम जी को महाराज ने गले नहीं लगाया तब तक महाराज तड़पते रहे, वही बेचैनी रही। और दूसरा बिछो महाराज का हुआ जब राम जी वन में गए, तो दूसरी बार वो गति भई जो जल बिनु मीना, जल के बिना मछली की होती है। महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। तो स्वामी जी तो वंदना क्रम में कहते हैं, बंदो अवध भुआ, मैं अयोध्या के महाराज का वंदन करता हूँ। कौन महाराज? सत्य प्रेम जहि राम पद। यहाँ जो स्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ ही एक है जो राम जी को सत्य में प्रेम करते हैं। बिछुरत दीन दया प्रियतना त्रिना एव परिहरे। महाराज कई बार राम 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 कह के प्राण का त्याग कर दिए। भरत भैया आए, पिताजी का श्राद्ध कर्म किया भरत जी। लेकिन हम आपसे एक बात कहेंगे, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? घड़िक नहीं बनना चाहिए। तो सब देखते हैं, अरे आप यहाँ आके कमा रहे हो, आपके भैया वहां से बड़े बना करके भेजे गए हैं, इसका क्या करेंगे? और याद रखिए, जो आनंद छोटा बन के जीने में है वो आनंद बड़ा बन के जीने में मिलने वाला नहीं है। छोटे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, कौनो बात हो के भैया जाने है। इसलिए बड़े के रहते मालिक न बनिए। भरत जी को पूरी सभा कहती थी आप राजा बन जाइए। भरत जी क्या बोले?
देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले। तैयार हूँ, मैं वन में ही रह जाऊंगा, आप भैया को लेकर के वापस जाइए। की मत आ गई। गोस्वामी जी उदाहरण तो इतना कठोर देते हैं, कहते हैं कि मानिए कोई स्त्री हो, मुनि मति ठाढ़ तीर अब मति कैसे हो गई, एक अबला की तरह। जैसे कोई अबला समुद्र के किनारे खड़ी हो और उसे समुद्र पार करना हो, लेकिन एक भी पास में बेड़ा नाव जहाज नहीं है, और उस समय उसके मन की मति की जो गति होगी, जो विचार होगा, अरे ये अथाह समुद्र कैसे पार किया जाए, उसी प्रकार भरत जी के चरित्र रूपी अगाध समुद्र के आगे आज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की मति अबला की भांति खड़ी हो गई। कोई उत्तर नहीं सूझा। गुरुदेव कहीं न प्रेम मतिया से आज लगी दर्शन तृप्तानन। भरत जी बोले, गुरुदेव आप कह रहे राम भैया के आगे कहने के लिए, मैंने आज तक संकोच के कारण अपने भैया के सन्मुख कुछ कहा नहीं है। आज तक भैया के दर्शन से मेरे नेत्र कभी तृप्त ही नहीं हुए। आंख तृप्त, जिह्वा की बारी आए और जिह्वा कुछ बोल सके, मैं तो आज तक इनको केवल देखता ही रहता हूँ, मैंने कभी कुछ कहा नहीं गुरुजी। लेकिन आज आपने आज्ञा दी है तो मैं कहूंगा गुरुदेव, आज मैं कहूंगा। गुरु जी बोले सब कह दो। भरत जी बोले अब कहना चाहता हूं। बचपन में जब के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों भेज रहे हैं? तो राम भैया कहते थे, भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को देखते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और गुरुजी खेल प्रारंभ, अब मैं तो केवल था जिसके कारण मैं हारने लगा, और आज मैं आप सबको असल बात बता रहा हूं। आज तक मैं कोई खेल जीता नहीं हूं। खेल दुख तो केवल एक बात का है, इस पापी के कारण मेरे प्रभु को बिना पांव में पन्ही पहने बिना वन में आना पड़ा। मेरे उद्धार किया भरत जी का। राम जी तुरंत हृदय से लगा कर कहे, भरत
आप अपने को पापी न कहिए, मैं जानता हूँ पुण्य से लोक तात कर तोरे। संसार में जितने पुण्यशाली जीव हैं वो आपके पांव के नीचे हैं, आपके बराबर भी नहीं है। और रही बात माँ की, तो मेरी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है भरत। मेरी माँ को वही दोष देगा जिसने जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ साधु संत की सेवा न किया होगा। दोष दे जननी जड़ से। राम जी बोलते बोलते बोल गए कि भरत जी आप कहिए, तो जिस पिता ने वचन के लिए प्राण का त्याग कर दिया, मेरा त्याग कर दिया, भरत मैं आपके लिए पिताजी के वचन का त्याग करने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा वचन पिताजी का, आप कह दीजिए एक बार। ये वाक्य सुनते भरत जी पांव पकड़ लिए, बोले भैया आप मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी के वचन को छोड़ने को भी तैयार हो गए। मैं मालूम, मैं जानते प्रभु मैं क्या कहना चाहता हूँ। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भरत जी कहते हैं आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। याद रखिए, पांव दबाना सेवा नहीं है। रोज 2 घंटा बाबूजी का पांव दबावे और बाबूजी का एक भी बात न माने तो इस पांव दबाने का कोई मतलब नहीं निकलता। सही, पानी ले आएंगे।